Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. So, in the this class, we will learn about the some practical things related to the this chapter, setting up writer and the formatting documents. So, इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग जो है प्रैक्टिकल की चीज़ें देखेंगे. थ्योरेटिकल हमने पढ़ लिया इससे रिलेटेड. पिछली क्लास में हमने देखा था ओपन ऑफिस राइटर के जो बहुत सारे फीचर्स हैं उसके बारे में हमने देखा था. इस क्लास में हम लोग अब देखेंगे कुछ एक सेटिंग्स फीचर्स जो कि हम लोग ओपन ऑफिस राइटर में अप्लाई करते हैं. तो आई होप कि सब लोग ध्यान से सुनेंगे और सब लोग को अच्छे से समझ में आएगा. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन जस्ट कॉल मी और जस्ट मैसेज मी. कॉल या मैसेज कर सकते हो. नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस सेशन की तरफ. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू जस्ट ओपन द ओपन ऑफिस राइटर. सो देयर इज अ शॉर्टकट आइकॉन इनटू द डेस्कटॉप. यू हैव टू जस्ट ओपन फ्रॉम द शॉर्टकट आइकॉन्स आल्सो, and otherwise you have to just click on the start and then choose the all program and then choose the ओपन ऑफिस राइटर. यहाँ से हम लोग ओपन ऑफिस राइटर चूज कर सकते हैं. यू ऑल नो अबाउट दैट. ठीक है, दिस वन इज ओपन ऑफिस राइटर. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड चूज वन ऑफ देम अकॉर्डिंग टू योर नीड. लाइक यू हैव टू जस्ट ओपन द ओपन ऑफिस राइटर, सो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द ओपन ऑफिस राइटर, और अदरवाइज you have to just click on the search bar and there is a you have to just type the open office writer and then it will be appear into your this panel. ये इस पैनल पे क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं. ये हमने रिवीजन कर लिया. देखो यहाँ पे ओपन ऑफिस का जो है आइकॉन यहाँ पे जैसे हमने ओपन लिखा तो ओपन ऑफिस का सबसे पहले आइकॉन यहाँ पे आ चुका है. सो इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे. क्लिक करने के बाद क्या होगा, हमारे स्क्रीन पे जो ये पैनल है ये एक्टिवेट होके आ गया. सो नाउ हमें क्या करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करना है. तो वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे. देन इट विल बी अपीयर इनटू योर स्क्रीन. ये हमारे स्क्रीन पे क्या हो गया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे आ गया. अब बात करेंगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स फीचर्स की. हम लोग इसके सेटिंग्स को कैसे करते हैं. ठीक है, सेटिंग्स फीचर्स ओपन कैसे करते हैं उससे रिलेटेड कुछ एक बातें करेंगे. तो सबसे पहला हमारा है सेटिंग. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, जस्ट क्लिक ऑन द टूल एंड देयर इज अ ऑप्शंस, दिस वन अगेन. सी click the tools. This is the menu bar. This one called the menu bar, that is a file menu, edit menu, view menu, insert menu, format menu, table menu, tools menu, window menu, help menu. So these are the different types of menu, and all the different menu contains the different types of formatting tools related to the open office writer. So you have to just click on the this tool options. So tool and then there is a options एक प्रॉपर्टीज हो, ऑप्शंस एक क्या बोल सकते हो, टूल होगा. उस टूल्स में जाके हम लोग क्या करेंगे, इस ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे. जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये पैनल, ये विंडो एक्टिवेट हो गया. जैसा कि तुम लोग बुक में देख भी रहे होगे. ठीक है, ये विंडो हमारे पास एक्टिवेट हो गया. ये जनरली यूजर डेटा है. ठीक है, यहाँ से यूजर जो है अपना डेटा एंट्री कर सकता है. यूजर मतलब कि जो यूज करने वाला है, जैसे ये सिस्टम जो यूज कर रहा है. ठीक है, तो उसका यहाँ पे सारा डेटा फीड होना चाहिए. फीड नहीं भी हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये विंडो एक दे दिया है डेटा फीड करने के लिए. उसके बाद देखते हैं ये क्या है, ये है जनरल. तो यहाँ हम लोग अगर डेटा फीड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा फीड कर देंगे. लाइक अ कंपनी नेम एंड देयर इज स्ट्रीट नेम, दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट मेंशन द एड्रेस, and the zip code, that means you have to mention the city, state and zip code. यहाँ पे city डालना है, state डालना है, and this one is a zip code. now country and region, यहाँ पे country और region डालना है, कौन सी country से belongs करते हो. now title and the position, you have to just mention the title and the positions also. now telephone number, home and work. now email, there is a fax and email. so you have to just give the proper details into the user data options. इस user data option से क्लिक करते हैं. तो खैर हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है ओपन ऑफिस राइटर ऑप्शन पे. तो हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ओपन ऑफिस राइटर ऑप्शन है. ये दिख रहा होगा सबको, ये हमारा ओपन ऑफिस था. यहाँ से हम लोग ओपन ऑफिस राइटर पे जाते हैं. तो इस ऑप्शन पे यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे इस प्लस साइन पे. ये प्लस साइन पे हमने क्लिक किया. प्लस साइन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये सारी चीजें एक्टिवेट होके आ गई. जैसे जनरल, सबसे पहला क्या आ गया, जनरल. तो इस जनरल पे हमें क्लिक करना है. तो जनरल पे जैसे हमने क्लिक किया, उससे रिलेटेड जो भी डेटा है, लाइक अपडेट
ठीक है, एंड सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास स्क्रीन पे आ चुकी हैं। सो अपडेट दैट मीन्स कि व्हेन यू आर क्लिक ऑन द ऑलवेज अपडेट देन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अपडेट ऑटोमेटिकली, और ऑन रिक्वेस्ट, अगर हम रिक्वेस्ट पे, अगर हम ऑलवेज पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अपडेट जो है, ये सॉफ्टवेयर से का जो अपडेट है ये ऑटोमेटिकली खुद से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज अगर हम ऑन रिक्वेस्ट करें तो ये हमारे रिक्वेस्ट के थ्रू, यानी कि अगर जब हम इसे अपडेट करना चाहें तभी ये अपडेट हो, अदरवाइज क्या हो, ये अपडेट नहीं हो। तीसरा है इसका नेवर। नेवर मतलब कि अगर मुझे कोई अपडेशन चाहिए भी नहीं, ना मुझे कोई नोटिफिकेशन चाहिए, ना मुझे कोई अपडेट चाहिए, सो दैट टाइम वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द नेवर ऑप्शन। अब इसमें एक चीज़ और है कि ऑटोमेटिकली, दैट मीन्स कि ये जो दोनों फील्ड है, फील्ड्स एंड चार्ट्स, ये फील्ड्स एंड चार्ट्स क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली अपडेट ले ले, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसे टिक आउट कर दिए हैं। अदरवाइज अगर इसे अनटिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं लेगा, दैट मीन्स कि ये भी ऑन रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। जनरली फिल्स और चार्ट्स को लोग ऑटोमेटिक रख देते हैं तो ये ऑटोमेटिक रह जाता है, ठीक है। अगर हमें ऑलवेज कर देना है कि नहीं, ये बाकी सारे फीचर्स भी जो इस सॉफ्टवेयर के जितने भी फीचर्स है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएं, तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ऑलवेज कर देना होगा और वे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। Now there is a measurement unit and the tab stop. So you know about the measurement unit, I hope. Measurement unit, that means there are the different types of units of measurement like a millimeter, centimeter, inch, पिस्का, point. So ये मेजरमेंट के यूनिट हैं, जैसे हमारे पास होता है किलोमीटर, मिलीमीटर, सब लोग देखते होंगे। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी जो पेज में जो भी लाइक स्पेसेस होते हैं उन सारी चीज़ों को नापने के लिए हम लोग इंचेस का, मिलीमीटर का, सेंटीमीटर का, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, अगर हम जिसे भी चूज करना चाहें वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ना इंचेस हमने ये बाय डिफॉल्ट चूज कर रखा है, हम चाहे तो सीएम चूज कर सकते हैं, हम सेंटीमीटर चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग चाहे, पॉइंट चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें चाहे हम लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो इंचेस में अब देखो टैब स्टॉप, टैब स्टॉप क्या होता है, टैब स्टॉप जनरली यू नो अबाउट दैट, दिस ये जो है, ये दिख रहा होगा सबको, ये जो है टैब स्टॉपर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टैब स्टॉपर, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा नहीं आ रहा होगा, ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टैब स्टॉपर। और ये टैब स्टॉपर क्या होता है, ये किसी भी टेक्स्ट के पोजीशन को स्टेब्लिश करता है, या अदरवाइज यू नो अबाउट, हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि टैब जो है हमारा, तुम्हारे कीबोर्ड में एक टैब है, ठीक है। तो उस टैब का बाय डिफॉल्ट एक स्पेस होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है टैब का क्या होता है कि इस पे जैसे हम टैब प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये मल्टीपल स्पेस लेता है। स्पेस बार प्रेस करते हैं तो ये सिंगल स्पेस लेता है। तो वो जो मल्टीपल स्पेस लेता है, तो कभी हमने सोचा क्या कि वो मल्टीपल स्पेस कैसे लेता है, और उतना ही फिक्स वैल्यू लेता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू फिक्स करके रखी गई है, तभी वो वैल्यू फिक्स लेता है। तो दिस वन इज द वैल्यू, ये जो है 0.49, ये है उस टैब की वैल्यू, यानी कि जितनी बार हम टैब प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, तो वो एक फिक्स अमाउंट में, एक फिक्स्ड वैल्यू में अपने दो वर्ड के बीच में स्पेस क्रिएट कर देता है, या एक ब्लैंक स्पेस भी क्रिएट कर देता है, थोड़ा मल्टीपल स्पेसेस ब्लैंक स्पेस क्रिएट करता है। तो ये कैसे होता है, तो यहाँ से हम लोग ये जो 0.49 इंचेज है, यानी कि वो जो स्पेस एक बार में बढ़ता है, वो कितना बढ़ता है, 0.49 इंचेज, यानी 50% इंच का जो हाफ है, हाफ इंच है, हाफ इंच वो बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम चाहें तो इसे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ चाहें तो डायरेक्टली इसे सेलेक्ट किया और 50 लिख दिया, ये भी हमारा अप्लाई हो गया यहाँ पे। यानी कि अब जो ये टैब होगा, ये टैब क्या होगा, ये जो टैब दिख रहा होगा सबको, ये टैब जो दिख रहा है दो वर्ड के बीच में, जैसे यहाँ मैंने कोई वर्ड लिखा और यहाँ पे एक टैब दबाया, फिर यहाँ एक वर्ड लिखा, फिर एक टैब दबाया, ठीक है। ये टैब जनरली देख लो यहाँ पे, ये इस टाइप से, तो इस टाइप से जो टैब जा रहा है, ये जो टैब, ये जो स्पेस जा रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस है, दिस इज द हाफ इंच स्पेस, और 50% ऑफ द लाइक इंच, 50% इंच यानी 0.5 इंच डायरेक्टली बोल सकते हो। तो 0.5 इंच स्पेस जो है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक का स्पेस है। यानी कि ये जो स्पेस है, हम लोग टैब का जो स्पेस है, ये टैब का स्पेस जो है वो हम लोग यहाँ से
क्रिएट करते हैं टैब स्टॉपर से, यानी जितने भी टैब स्टॉपर हम लोग लगाएंगे, दिख रहा होगा सबको, ये जो टैब है, अगर यहीं पे हम इसके इंचेस को बढ़ा देते हैं, बाय द वे यहाँ पे ये भी देख लो, अगर इसके इंचेस को हम लोग बढ़ा देते हैं, ये हमने इतना कर दिया, ठीक है, इसको ओके किया, तो अब इसको यहाँ रखो, देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंचेस को बढ़ाएंगे, तो ये कितना स्पेस लिया एक बार में, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हमने क्या किया, इसके स्पेस को 1.5 इंच कर दिया, ये यहाँ से यहाँ तक का स्पेस जो है ये एक बार में ले लिया, यानी कि ये जो टैब स्टॉपर है, जब जब हम लोग टैब प्रेस कर रहे हैं, ये टैब हमने प्रेस किया, ठीक है, जितनी बार हमने कीबोर्ड से टैब प्रेस किया, इसको ऐसे देख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं कीबोर्ड के थ्रू दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे कीबोर्ड नहीं दिख रहा है, मैं 1 मिनट कीबोर्ड के थ्रू दिखा दे रहा हूँ। ये देखो कीबोर्ड है, यहाँ से जितनी बार हम लोग टैब प्रेस करेंगे, बाय द वे यहाँ रखा और यहाँ से टैब प्रेस किया, जितनी बार टैब प्रेस किया, ये क्या किया, ये एक यहाँ से यहाँ तक का देखो ये स्पेस क्रिएट किया, यानी कि ये स्पेस जितना हम लोग वहाँ पे स्पेस डाल रहे हैं उतना ही स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। फिर से हमने देखो यहाँ पे एक वर्ड लिया और फिर से यहाँ पे टैब किया, क्लिक किया, तो जैसे टैब क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये क्या किया, मल्टीपल स्पेस को क्रिएट कर दिया। तो इस टाइप के स्पेसेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहीं से टैब स्टॉपर को क्या करते हैं, जो हमारा टैब स्टॉपर है उस टैब स्टॉपर को यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो जनरली आई होप सबके समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा यहाँ से अब क्या होगा, देखो हमारा टैब स्टॉपर जो है छोटा हो गया होगा, देखो ये टैब स्टॉपर क्या हो गया, अब यहाँ से छोटा हो गया, दिख रहा होगा, ये देखो हमने टैब डाला, अब ये छोटा हो गया, ये इस पर जितनी बार हम लोग क्लिक करें उतना बार ये बढ़ रहा है, तो ये टैब स्टॉपर हमारा अब छोटा हो गया। लेकिन यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टैब स्टॉपर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये फील्ड से ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, ये तो समझ में आ ही गया होगा सबको, मैंने बता रखा है। अब यहाँ अगर हम सेंटीमीटर चूज कर देंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में भी हो गया, इसको 1.25 सेंटीमीटर बोलते हैं, तो ये 1.27 सेंटीमीटर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सेंटीमीटर में भी सेट कर सकते हैं, इंचेज में भी सेट कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे तुम लोग यहाँ से सेट कर सकते हो। नाउ दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। नाउ दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, दूसरा ऑप्शन है व्यू। तो व्यू पे गए, तो व्यू पे क्या होता है, इनटू द व्यू देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस लाइक गाइड्स, व्यू, डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे और भी सारे ऑप्शंस है, लाइक गाइड्स ऑप्शंस है, तो गाइड वाइल मूविंग, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे टिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो क्या होगा, जब भी हम अपने माउस को कहीं भी रखेंगे तो हमें उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, मूवमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारे इन्फॉर्मेशंस हमें प्रोवाइड करेगा इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर। नाउ अब ये हॉरिजेंटल देखो, ये यहाँ पे क्या है, सिंपल हेडलाइंस है, लार्ज हेडलाइंस है, तो यानी कि लार्ज हैंडल्स है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, लार्ज हैंडल जब शो करता है किसी भी ऑप्शंस पे जाने के बाद, तो ये यहाँ इसलिए यहाँ पे लार्ज हैंडल्स क्लिक आउट कर रखा है। दूसरा यहाँ होता है हॉरिजेंटल वर्टिकल, तो अगर ये हॉरिजेंटल वर्टिकल अगर अनटिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा जो ये हॉरिजेंटल बार है और वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल बार है, ठीक है, स्क्रॉल बार है, ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसे शो और हाइड कर सकते हैं, दिख रहा होगा कि यहाँ से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने इसे हटा दिया, तो जैसे हम लोग उसे अनटिक कर दिए क्या कि यहाँ से दोनों जो ऑप्शन है हट गया, यहाँ से फिर से हम लोग ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से इसे अनटिक कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कर देंगे कि लाइक लार्ज हैंडल्स तो हैं ही, ये भी कर दिया, ठीक है, सिंपल हैंडल्स नहीं कर सकते हम लोग, तो ये क्या करेगा, मूवमेंट जब भी हम कहीं ऑप्शंस पे रखेंगे तो ये क्या करेगा, हमें मूवमेंट के साथ साथ हमें ऑप्शंस भी देता है ये। चलो खैर, अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले क्या होता है, डिस्प्ले का मतलब होता है कि यहाँ पे ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट के ऑप्शन हमें डिस्प्ले करेंगे, टेबल्स के ऑप्शन डिस्प्ले करेंगे, ड्राइंग एंड कंट्रोल्स के ऑप्शन डिस्प्ले करेंगे, फील्ड कोड हमारा हिडन है, फील्ड कोड भी हम चाहे तो यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, कमेंट बॉक्स भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे डिस्प्ले होनी है, इसलिए ये टिक आउट है। अगर हम इसे अनटिक कर देंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये है व्यू में कि हमें देखना क्या क्या है। व्यू का मतलब सीधा सीधी होता है कि हमें देखना क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शो करते हैं। ना रूलर, रूलर अगर हम लोग क्लिक कर देंगे तो रूलर भी हमारा हाइड हो जाएगा, ये हमारा है रूलर, अगर रूलर पे हम लोग अनटिक कर देंगे तो ये रूलर भी क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, दिख रहा होगा सबको। ना इस रूलर पे फिर से क्लिक कर देंगे तो ये हमारा रूलर आ जाएगा,
ठीक है। ये स्मूथ स्क्रॉल है, तो स्मूथ स्क्रॉल मतलब ये जो हमारा स्क्रॉलिंग है ये बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, स्मूथ स्क्रॉल होता है, इसलिए वो हम लोग एक्टिवेट करते हैं। डीएक्टिवेट रहता है क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, इसलिए वो डीएक्टिवेट रहता है। तो जनरली ये जो है ये है व्यू से रिलेटेड ऑप्शन, यानी यहाँ से हम लोग जो ओपन ऑफिस राइटर के जो इंटरनल सेटिंग्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज फॉर्मेटिंग एड्स। अब यहाँ से हम लोग देखें फॉर्मेटिंग एड्स के बारे में। तो फॉर्मेटिंग एड्स क्या होता है वो चीज़ें देखें। तो फॉर्मेटिंग एड्स में जनरली क्या क्या चीज़ें होती है, पैराग्राफ एंड है, कस्टम हाइफन है, स्पेसेस है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस है, टैब्स है, ब्रेक्स है, हिडन टेक्स्ट है, फील्ड हिडन टेक्स्ट है, फील्ड हिडन पैराग्राफ्स है। तो यानी यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, हम इन सारे ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जनरली ये टिक आउट है। हम अगर हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए तो हम लोग उसे अनटिक भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारे, अगर हम चाहें तो इसे अनटिक कर देंगे तो ये सारी चीज़ें जो हमारा पैराग्राफ एंड है या नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस है वो सारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग उसे शो और हाइड कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे अलाइनमेंट्स है, यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। लेफ्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट चाहे तो लेफ्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट, टैब चाहे तो टैब, टैब एंड स्पेसेस चाहे तो ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। डायरेक्ट कर्सर, तो यहाँ से डायरेक्ट कर्सर हम लोग सेट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पे हैं जो हम क्या कर सकते हैं अपने ओपन ऑफिस राइटर में, ये सारी चीज़ें हम लोग सेट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रीड, सो ग्रीड क्या है, सो स्नैप टू ग्रीड, दैट मीन्स कि अगर हम लोग इसे इनेबल कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा पेज जो है, ठीक है, वो पूरा का पूरा पेज जो है हमारा ग्रीड व्यू से भर जाएगा। ये अगर देख लेंगे हम लोग, विजिबल कर देंगे तो ये पूरा का पूरा जो पेज है हमारा एक ग्रिड व्यू से भर गया होगा। दिख रहा होगा सबको, एक ग्रिड व्यू सबको दिख रहा है। ठीक है, तो ये ग्रिड व्यू से क्या हो जाएगा, भर गया होगा। सो यहाँ से हम लोग देखते हैं इसे। ठीक है, ये स्नैप और विजिबल ग्रिड व्यू, तो ये यहाँ से ये सारी चीज़ें आ गई। तो हम लोग इसको इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे ग्रिड व्यू जो है, ग्रिड व्यू को हम लोग अपने पिक्चर में देख सकते हैं। नाउ बेसिक फॉन्ट, तो बेसिक फॉन्ट क्या होता है, यू ऑल नो अबाउट दैट, मैंने पहले भी बता रखा है कि बेसिक फॉन्ट क्या होता है। सो इनटू द बेसिक फॉन्ट, ये ग्रिड में हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल व्यू है उसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। यानी कि ये जो हमने डाला यहाँ पे, ये जो स्पेसेस हैं, ठीक है, दो लाइक दो जो सेल है, दो सेल के बीच का जो दो सेल जो जितना छोटा छोटा जो साइज है, उसके साइज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था ग्रिड व्यू। अब उसके बाद बात करते हैं बेसिक फॉन्ट। तो बेसिक फॉन्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, लाइक यू हैव टू जस्ट चूज द फॉन्ट स्टाइल एंड द फॉन्ट साइज। यहाँ क्या कर सकते हो हम लोग, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा। ये सारे फॉन्ट स्टाइल्स हैं और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस वन इज अ फॉन्ट साइज। ये क्या है, फॉन्ट साइज है। तो यहाँ से हम लोग फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फॉन्ट स्टाइल है ये टाइम्स रोमन है, जो हेडिंग्स जो है वो एरियल है। यानी ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वो सारी चीज़ें सेलेक्ट, अगर हम लोग यहाँ से उसे चेंज करते हैं, ठीक है, अगर हेडिंग्स का एरियल फॉन्ट है हम लोग उसे चेंज करेंगे, या लिस्ट में जो न्यू टाइम्स रोमन है हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं। यानी जिसे भी हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे वो पर्टिकुलर उस फॉन्ट में चला जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से कैलिबरी सेट किए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉन्ट स्टाइल का जो लिस्ट का जो फॉन्ट स्टाइल होगा, जो हम लोग लिस्ट क्रिएट करेंगे उसका फॉन्ट स्टाइल क्या हो जाएगा, वो कैलिबरी हो जाएगा और उसका जो फॉन्ट साइज है वो 12 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया सबको कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कैप्शंस है, कैप्शंस का भी अपना फॉन्ट स्टाइल है। तो यहाँ से हम लोग उस हर चीज़ के फॉन्ट स्टाइल को, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैटेगरीज दिए हुए हैं, तो उन सारे कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम अपने फॉन्ट स्टाइल को भी, फॉन्ट साइज को भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा होता है प्रिंट। तो प्रिंट कमांड यू ऑल नो अबाउट दैट। सो प्रिंट से रिलेटेड कमांड यहाँ पे है, यानी कि प्रिंट ऑब्जेक्ट और पिक्चर्स, अगर पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है तो ये भी ऑप्शंस हमारे पास हैं। फॉर्म कंट्रोल देखना है तो फॉर्म कंट्रोल भी हमारे पास रहते हैं। ठीक है, फॉर्म का कौन सा फॉर्म कैसे प्रिंट होगा, कौन सा फॉर्म प्रिंट करना है, ये सारे फॉर्म कंट्रोल में आते हैं। पेज बैकग्राउंड क्या होगा, पेज बैकग्राउंड भी हम लोग देख सकते हैं। प्रिंट टेक्स्ट इन ब्लैक, जो टेक्स्ट होगा वो ब्लैक में प्रिंट होगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है इसलिए यहाँ पे अनटिक है। हिडन टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट हाइड कर देंगे तो हम लोग इसे यहाँ पे टिक आउट कर देंगे तो सारे के सारे टेक्स्ट हाइड हो जाएंगे। दैट मीन्स कि ये जो है
कंप्लीट प्रिंटिंग से रिलेटेड फीचर्स है, उसी तरह टेबल से रिलेटेड फीचर्स है, टेबल से भी बहुत सारी चीज़ें, हेडिंग्स है, बॉर्डर्स है, डू नॉट फिट है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, रो एंड कॉलम्स है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इससे रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इसके थ्रू हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देते हैं, यानी कि हमारे पास जब भी हम उस चीज़ को अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, अपने वर्किंग एरिया में यूटिलाइज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वही चीज़ें वहाँ पे आएंगी, वो चेंज नहीं होगा। अब हम उसे फिर अपने अकॉर्डिंग फिर बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होता है, जैसे कि टेबल है, टेबल का हमने फिक्स कर दिया कि रो का साइज 20 इंच और कॉलम का साइज 20 इंच मूव में, और इंसर्ट में भी रो का साइज 20 इंच और कॉलम का साइज 0.98 इंच। तो ये अगर हमने सेट कर दिया तो जब भी हम यहाँ पे रो या कॉलम डिजाइन करेंगे तो वो डिजाइन करते ही हमारा जो साइज होगा वो जस्ट ये सेम साइज में यहाँ पे अपीयर होगा, उससे बड़ा साइज या उससे छोटा साइज में अपीयर नहीं होगा। जो बाय डिफॉल्ट साइज होगी वो बाय डिफॉल्ट साइज यही होगी। तो ये हम लोग यहाँ से बाय डिफॉल्ट साइज सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं। उसी तरह चेंज है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं कलर के वो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस थे। चलो हम लोग अभी से ओके कर देते हैं। ये हमारे पास जो बाकी के सारे ऑप्शंस हैं वो हमने देख लिए कि कैसे कैसे हम लोग कौन सी चीज़ें करते हैं, कैसे हम लोग टूल्स में जाते हैं, फिर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और फिर से कैसे हम लोग बाकी के सारे सेटिंग्स करते हैं। ओपन ऑफिस में भी मैंने बताया था, ओपन ऑफिस में भी यूजर डेटा के बारे में बताया था, जनरल अभी नहीं बताया था। तो जनरल में भी वो सारे जो ओपन ऑफिस है, ये यानी कि ये जो चेंजिंग होंगे ये पूरे के पूरे ओपन ऑफिस में चेंजिंग होंगे। दैट मीन्स कि जैसे ओपन ऑफिस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लाइक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट, यानी जो प्रेजेंटेशन होता है वो, स्प्रेडशीट, यानी जितने भी पार्ट होते हैं ओपन ऑफिस से रिलेटेड, उसमें जो चेंजेस होंगे वो हम लोग यहाँ से चेंजेस करेंगे। यानी कि यहाँ से जो चेंजेस करेंगे वो टोटल के टोटल पैकेज में अप्लाई हो जाएगा। जो ओपन ऑफिस का पूरा पैकेज है, ये पूरा का पूरा पैकेज में यूटिलाइज हो जाएगा। तो हमें बस राइटर में सेटिंग करना था, इसलिए हम लोग राइटर में आए। अगर हमें ओपन ऑफिस में सेटिंग करना होगा, ओपन ऑफिस में सारी चीजें हमें सेट करनी होंगी, तो उस कंडीशन में हम लोग ओपन ऑफिस में सेट करेंगे। अदरवाइज अगर हम लोग राइटर में सेट कर रहे हैं तो हम लोग राइटर में सेट करेंगे। तो यहाँ सारी चीजें आई होप कि सबके समझ में आ गई होंगी। ये कंपेबिलिटी है, सॉरी कंपैटिबिलिटी है। तो यहाँ से कंपैटिबिलिटी से भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं, हम लोग कौन सी कंपैटिबिलिटी ओपन कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ऑटो कैप्शंस है, मेल मर्ज है। तो यानी यहाँ पे ये सारे फीचर्स हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें सबके समझ में आ रही होंगी, तो क्लियर होगा सबका। इसके बाद हम लोग ओके कर देंगे। तो जो भी हमने फीचर्स अप्लाई किए हैं, जो भी हमने सेटिंग्स अप्लाई किए हैं, वो सारे के सारे सेटिंग्स जो हमारे इस डॉक्यूमेंट एरिया में हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे। तो आई होप कि सबका क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट की तरफ। हम लोग डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेटिंग को कैसे देखते हैं। यानी डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग दैट मीन्स यू ऑल नो अबाउट दैट, टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करना जो है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है फॉर्मेटिंग फीचर्स। तो हम लोग देखते हैं हम लोग कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर्स की। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर्स क्या होता है, तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को हम लोग पहले देखते हैं। सो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जनरल जो फॉर्मेटिंग फीचर्स है, यू ऑल नो अबाउट दैट, द सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देयर इज अ जनरल फॉर्मेटिंग फीचर्स, दैट इज अ font style, there is a font size, bold, italic and underline. So these are the some like जनरल फीचर्स ऑफ द फॉन्ट स्टाइल्स। ये सारे क्या हैं, जनरल फीचर्स हैं फॉन्ट स्टाइल के। लाइक टाइम्स रोमन, अगर हम लोग यहाँ से इसे दूसरे फॉन्ट को चेंज कर देंगे तो वी हैव टू जस्ट चेंज द अनदर फॉन्ट। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर द जनरल फॉर्मेटिंग फीचर्स। हम लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। दिस वन इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज पैनल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज पैनल बोलते हैं। यू ऑल नो अबाउट दैट। सो हम लोग यहाँ से भी इसे चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉन्ट स्टाइल है। ये जनरल फॉर्मेटिंग, जनरल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर्स में आता है। एंड देयर इज अ बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। इसे हम लोग कहते हैं बोल्ड। तो ये ऑलरेडी हमारा बोल्ड है। अगर हम लोग इसे रेगुलर में ले लें तो इसे हम लोग क्या करते हैं, ये दिस वन इज कॉल्ड बोल्ड एंड दिस वन कॉल्ड इटैलिक एंड दिस वन इज अ अंडरलाइन। तो ये तीन फीचर्स हैं हमारे जो जनरल फॉर्मेटिंग फीचर्स में आते हैं, बोल्ड, इटैलिक और
अंडरलाइन। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं। बोल्ड मतलब सारे के सारे टेक्स्ट हाईलाइटेड मोड में आ जाएंगे, इटैलिक मतलब सारे के सारे टेक्स्ट जो है कर्वी मोड में आ जाएंगे, और अंडरलाइन मतलब सारे के सारे टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन मोड में आ जाएंगे, दिख रहा होगा। यानी सारे के सारे टेक्स्ट जो हम लोग हाईलाइट करते हैं तो वो हाईलाइटर के रूप में, अंडरलाइन के रूप में यहाँ पे शो हो जाएंगे। नाउ दूसरा है यहाँ पे फॉन्ट साइज। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फॉन्ट का साइज है टेक्स्ट का, तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यानी फॉन्ट का साइज हमारा अगर 13 है तो 13 कर सकते हैं, अगर हम फॉन्ट का साइज यहाँ 20 देना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से 20 कर सकते हैं। यानी यहाँ के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा है इंक्रीज फॉन्ट साइज और ये है डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शंस भी हमारे पास है, यहाँ से हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये हमारे जनरल फॉर्मेटिंग फीचर्स में आते हैं। दूसरा होता है, यहाँ से दिख रहा है सबको, यहाँ से हम लोग स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमने क्लिक कर दिया तो क्या स्ट्राइक थ्रू का मतलब हो गया कि पूरे के पूरे टेक्स्ट को कट कर देना बीच से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अब अंडरलाइन में देखो, यहाँ पे अंडरलाइन में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं जो अंडरलाइन हो उसका जो मतलब जो लाइन जो हो, जो वर्ड के अंदर लाइन होता है वो कौन सा लाइन होगा, तो यहाँ से हम लोग लाइन भी सेट कर सकते हैं। बाय द वे ये लाइन बहुत मोटा होगा तो यहाँ से हम लोग ये लाइन सेट कर सकते हैं। लाइन डॉटेड में होगा तो हम लोग डॉटेड में सेट कर सकते हैं। लाइन अगर कर्वी में होगा तो हम लोग कर्वी में सेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उस कंडीशन में हम लोग वो ऑप्शंस को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने जो भी ऑप्शंस को, जो भी अंडरलाइन ऑप्शंस को चूज करना है वो यहाँ पे हम लोग चूज कर लेते हैं, एंड देन वो जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो अंडरलाइन हो जाता है। तो दीज आर द सम जनरल फॉर्मेटिंग फीचर्स। ये सारे क्या थे, ये जनरल फॉर्मेटिंग फीचर्स से जो हम लोगों ने देखा। तो आई होप कि सबके माइंड में क्लियर होगा ये सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स को। अब ये तो थे बेसिक जो हैं, बेसिक जो फॉन्ट स्टाइल्स हैं, बेसिक फॉन्ट स्टाइल्स के बारे में ये सारी चीज़ें थी। नाउ वी हैव टू जस्ट लर्न अबाउट द सम लाइक जनरल लाइक थ्रू द we have to just set into the menu bar also. So now go to the format menu options, and then there is a character formatting. So there is a character formatting options. यहाँ पे character formatting options है। ये इस character formatting options पे भी क्लिक करके हम लोग character के formatting को कर सकते हैं। Now again see click to the format option, and then there is a character option. So you have to just click on the character option, then a dialog box will be appear that contains the font, font effect, position, and the hyperlink and the background option. So these are the some different types of tabs, and the different types of tabs, there are some different types of formatting ऑप्शंस ऑल्सो। सो ये सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी, बहुत सारे फॉर्मेटिंग, यानी कि यहाँ पे जनरली हमारे पास 5 टैब है और 5 टैब में अलग अलग फॉर्मेटिंग फीचर्स भी हमारे इंक्लूड हैं। तो उसमें हमारा ये फॉन्ट है तो ये जनरल फॉर्मेटिंग फीचर्स में आता है, जहाँ से हम लोग फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते होंगे। दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल हैं, तो ये फॉन्ट स्टाइल हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज होता है और यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं। दैट इज अ बोल्ड, बोल्ड एंड इटैलिक, or generally regular that means it's a regular font, italic that means it's a curvy font, bold and italic that means it's a bold and italic also, and bold that means only the text will be in a बोल्ड कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। नाउ दे वी हैव टू जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट स्टाइल। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। जनरल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर्स को हम लोग यहाँ से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये दिख गया सबको। यहाँ और भी सारे फंक्शंस हैं, तो इन सारे फंक्शंस के बारे में फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे इन सारे फंक्शंस को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कौन से कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को यूटिलाइज करते हैं, कैसे जो है हमारा कोई भी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई होता है। जैसे फॉन्ट इफेक्ट है, तो फॉन्ट इफेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक फॉन्ट कलर है, इफेक्ट है, फिर पोजीशंस में है, ये हमारा नॉर्मल है, सुपरस्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, हाइपरलिंक हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, हाइपरलिंक में हम लोग हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक हम लोग वर्ड में कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे कैसे हम लोग 2 पेजेस को लिंक करते हैं या किसी भी ऐसे साइट का लिंक हम लोग अपने पेज में डाल सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे हाइपरलिंक के थ्रू। बैकग्राउंड मतलब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सेलेक्टेड पार्ट है, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है, उसका यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। यानी कि कलर जो भी कलर हम यहाँ से चूज करेंगे
वो कलर क्या होगा, हमारे उस सेलेक्टेड पार्ट में, सेलेक्टेड टेक्स्ट में, सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी इसे ओके कर दें। ओके करेंगे तो हमारा ये फॉन्ट जो है, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया अभी के सेटिंग्स के अनुसार, ये चेंज हो चुका है। तो फिर ये सारी चीज़ें आई होप कि सबके समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड यू ऑल नो अबाउट दैट, अगर कोई भी कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, तो क्या करना है, डायरेक्टली कॉल करना है, मैसेज करना है। और मैं ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं, वन बाय वन बाइफरकेट करके बताई जा रही हैं, तो आई होप कि सबके समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है प्रैक्टिकल से रिलेटेड, थ्योरेटिकल से रिलेटेड, ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूजन आप लोग पूछोगे, ठीक है। बहुत लोगों का कोई क्वेरीज आता है, बहुत का क्वेरीज ना के बराबर आता है, जनरली बहुत माइनर क्वेरीज आता है कि हाँ मुश्किल से एक दो बच्चे पूछते हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ एक दो को नहीं है, प्रॉब्लम समझ में आती है एग्जाम के दौरान, कि एग्जाम में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। सबको पता है कि एग्जाम चल रहा है और एग्जाम होने वाला भी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम्स उस दौरान आती है, तो उस दौरान प्रॉब्लम ना आए, तो आई होप कि सबको समझ में आना चाहिए क्या चीज़ें हैं। जनरली मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो उस कंडीशन में वो लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।